पिछले कुछ दिन पहले यहीं पे एक प्रेस वार्ता में मैंने आप लोगों को जानकारी साझा करी थी कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कांग्रेस के सभी अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया। आज मुझे बड़े दुख के साथ आप सब लोगों को और आप लोगों के माध्यम से देश की जनता को ये सूचित करना पड़ रहा है कि भाजपा की सरकार ने सभी अपनी ऑपोजिशन पार्टीज के खिलाफ और मुख्य ऑपोजिशन पार्टी के खिलाफ आर्थिक आतंकवाद शुरुआत कर दी। हमारे 65.88 करोड़ 65.88 करोड़ के ऊपर परसों भाजपा की सरकार इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने डाका डाल करके हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं के पैसे जो उन्होंने अपनी स्वेच्छा से हमारे को मेंबरशिप के माध्यम से एनएसयूआई के स्टूडेंट्स ने अपनी जेब खर्ची काट करके मेंबरशिप के माध्यम से क्राउड फंडिंग जिसका 95% 100 रुपए से कम हम लोगों के पास में आया था, वो पैसा हम लोगों के बैंक अकाउंट में जो जमा था उस पे डाका डाल करके चोरी करके वो पैसा मोदी सरकार अपने पास में लेकर के चली गई। मैं बताना चाहूंगा ये 5 अकाउंट्स हैं जिससे कि पैसे लिए गए हैं। मैंने आपको बताया था पिछली बार कि हमने इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल में अर्जी लगाई है। इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल में हम लोग 14 तारीख को उसी दिन चले गए थे जब हमारे बैंक्स में फ्रीज करने का नोटिस आया था, और एपेलेट ट्रिब्यूनल ने हमारे 21 तारीख को हियरिंग लगाई थी, कल दोपहर को 2:30 बजे की। उससे ठीक एक दिन पहले इनकम टैक्स के ऑफिसर्स बैंक में जा करके एक बैंक के ब्रांच में जा करके वहां पर धमकी दे करके मैनेजर्स को कि ये पैसा हम आपसे पर्सनली वसूल करेंगे अगर आपने हमारे को नहीं दिया, ऐसा कह करके उन्होंने 5 बैंक्स के ब्रांचेस से 65.88 करोड़ 65 करोड़ 88 लाख 81,474 रुपए उन्होंने इन बैंकों से वसूल कर लिए डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से, जिसमें इंडियन यूथ कांग्रेस के 4 करोड़ 20 लाख 35 हजार, एनएसयूआई के 1 करोड़ 43 लाख 98 हजार और बाकी लगभग 60 करोड़ रुपए कांग्रेस के एआईसीसी के अकाउंट जो बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक और पंजाब नेशनल बैंक में है, इन तीनों बैंक से ले लिए गए। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जहां पे आईवाईसी और एनएसयूआई का अकाउंट है वहां से ले लिया गया।